ऑटो कंपनी में काम करने वाले 35 साल के रितेश घर खरीदने की सोच ही रहे थे कि रियल एस्टेट कंपनियों ने मकानों के दाम बढ़ा दिए। अब महंगाई काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ने कर्ज भी महंगा कर दिया। रितेश सोच में पड़े हैं कि घर खरीदा जाए या फिर इस फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। मनी 9 के खास शो मकान दुकान के इस एपिसोड में हम महंगे होते कर्ज और इस समय खरीदारों को क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। पिछले 6 सालों से रेंग रहे रियल एस्टेट बाजार ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि एक के बाद एक 2 झटकों ने नींद उड़ा दी। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन में लॉकडाउन से सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल की ऊंची कीमतों से ये उद्योग पहले से ही दबाव झेल रहा था। बिल्डिंग मटेरियल के दाम बढ़ने से रियल एस्टेट कंपनियां मकान महंगा कर चुकी हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के ऐलान से कर्ज महंगा हो गया है। इस लिहाज से नए घर खरीदारों पर दोहरी मार पड़ी है। मकान के दाम बढ़ने से परेशान घर खरीदारों के लिए अब कर्ज लेना भी महंगा हो गया है। फ्लैट खरीदने और घर बनवाने वाले दोनों पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनियों के लिए भी पुराना और नया कर्ज महंगा हो जाएगा। जाहिर है इसकी भरपाई भी ग्राहकों से ही होगी। इसका असर आने वाले वक्त में घर की कीमतों में और उछाल के रूप में दिख सकता है। आरबीआई ने लंबे अंतराल बाद 4 मई को अचानक रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर चौंका दिया। अब रेपो रेट एक झटके में 0.40% बढ़कर 4.40% हो गया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट बढ़ने से आम लोगों की जेब पर चोट तय है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के बजट में अब बढ़ी ईएमआई सेंध लगाने जा रही है। अगर महंगे कर्ज की वजह से ग्राहक खरीद टालते हैं तो इसका असर रियल एस्टेट बाजार की ग्रोथ पर दिख सकता है, जिसमें अब तेजी दिख रही है। बिल्डिंग मटेरियल के दाम चढ़ने से रियल एस्टेट कंपनियां अप्रैल महीने में मकानों के दाम में इजाफा कर चुकी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के रियल एस्टेट कंपनियों ने मकान की कीमतों में 10% तक की वृद्धि की है। साथ ही ये आशंका भी जताई है कि अगर रॉ मटेरियल की महंगाई काबू में नहीं आई तो आगे कीमतें और बढ़ सकती हैं। कमोबेश देश के सभी प्रमुख शहरों में मकानों के दाम में बढ़ोतरी की गई है। महंगे कर्ज की सूरत में कंपनियां या तो मकानों के दाम बढ़ाएंगी या फिर खुद इसका बोझ उठाएंगी। अगर खुद महंगे कर्ज का बोझ उठाती हैं तो उनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है। एक साल में सीमेंट के दाम 100 रुपए प्रति बोरी से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। क्रेडाई का सर्वे बताता है कि स्टील 39,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन हो गया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनारॉक के आंकड़े बताते हैं कि देश के 7 प्रमुख शहरों में साल 2021 के दौरान मकानों की बिक्री 71% उछलकर करीब 2.36 लाख यूनिट पहुंच गई है। इसके मुकाबले साल 2020 में 1.38 लाख मकान बिके थे। नए मकानों की आपूर्ति में 85% रफ्तार आई है। हालांकि बिक्री कोविड के पहले के स्तर से थोड़ी सुस्त है। साल 2019 में 2.61 लाख घरों की बिक्री हुई थी। मकानों की मांग बढ़ने से बिल्डरों को बाजार के पटरी पर लौटने की उम्मीद दिख रही है। एनारॉक के मुताबिक बिक्री बढ़ने की वजह होम लोन पर ब्याज दरें कम होना और घर मालिक बनने की लोगों की इच्छा है। ऐसे में जब अब सस्ते कर्ज का दौर खत्म हो रहा है तो इसका असर बाजार में आई मांग पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह कि रेपो रेट का रियल एस्टेट पर असर क्या होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया बताते हैं कि तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के साथ सप्लाई चेन और सामानों की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। घरेलू स्तर पर बढ़ाई गई ब्याज दरें उसी के अनुरूप है। ये अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि आरबीआई गवर्नर पहले ही महंगाई को लेकर चिंता जता चुके हैं। बढ़ी इनपुट लागत के बीच ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रियल एस्टेट सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका है। कम ब्याज दरों की वजह से पिछले 2 सालों में रियल एस्टेट बाजार को काफी फायदा हुआ है। रेपो रेट में वृद्धि होम लोन के लिए बढ़ी ईएमआई के रूप में तब्दील हो जाएगी। हालांकि हमारा मानना है कि घर खरीदारों का रुख
उनका घर खरीदने को तवज्जो देना और वेतन में अच्छी वृद्धि से हाउसिंग मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा। मौद्रिक नीति का रुख अब भी उदार है। महामारी का प्रकोप कम होने और आर्थिक वृद्धि बने रहने के मद्देनजर हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में उपभोक्ताओं की मांग में तेजी बनी रहेगी। मनी 9 की सलाह। कर्ज महंगा होने से घर खरीदारों और मकान बनवाने वालों को दोहरा झटका लगा है। बिल्डिंग मटेरियल के दाम आसमान छू रहे हैं। फिलहाल इनके नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं है। इससे आगे चलकर शायद मकान की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर अनुमान जताया जा रहा है कि आरबीआई अभी 2-3 बार और रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है। इस स्थिति में होम लोन और महंगा होगा। ऐसे में घर खरीदने के लिए इंतजार करने के बजाय अभी खरीद लेना बेहतर कदम साबित होगा।